तकरीबन लड़कियां 10 साल के अंदर मुसलमानों की अपने बाप दादाओं की इज्जतों को तार तार करके अपने बाप को डिप्रेशन में छोड़ के पालने वाली मां को छोड़कर एक गैर मुस्लिम के यहां जाके बैठ गई। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह वाह वाह। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलिहि सय्यिदिना। बाद हम्द दुरूद लायक़ एहतराम व ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप महफिल में तो आ गए, आना अलग बात होता है, दिल का लग जाना अलग बात होता है। आए हाय वाह वाह। तो जब आप आ ही गए हैं तो कुछ वक्त आप मुझको अपना कीमती दीजिए, ताकि आपकी कुछ खिदमत मैं भी दिल से करूं और आप भी दिल से सुनने के लिए तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह। ये जो मेरे भाई इस तरफ खड़े हैं, मेरे भाई, अगर ये बड़ी इनकी मुझ पर एहसान होगा, बड़ी मेहरबानी कि अगर ये यहाँ आके बैठ जाएं सामने। तो आ जाइए भाई आ जाइए। उधर जो बाइकों पर बैठे हैं लोग, ये बेटे बेअदबी वाली हरकत है, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। आप हमारे सब बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, इधर आ जाएं, मेहरबानी करें। उधर जो पीछे लोग खड़े हैं, आगे यहाँ जगह खड़ी है, ज़मीन पे बैठा करें। एक तो ज़मीन पे जो बैठा हो उसे कोई उठाता नहीं है, और दूसरा ज़मीन पे बैठने वाले को कोई गिरा नहीं सकता, और तीसरा ये है मौला अली ज़मीन पे ही बैठा करते थे। वाह वाह वाह। जब कोई पूछता था ए अली आप ज़मीन पर क्यों बैठते हैं, तो फरमाते हैं जब मैं मिट्टी को मिट्टी से लगाता हूं तो मुझे बड़ा सुकून होता है। वाह वाह वाह। देखो ये महफिल में आना, ये मुंह बना के बैठ जाना, ये सब बात ठीक नहीं। हुजूर की महफिल में बैठो तो आपको लगे कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो सरकार के जिक्र को, हुजूर का जिक्र सुन रहे हो, जैसे आपके बुजुर्गों ने पुरानी रिवायतों में सुना है। बोझ बनता है वो शख्स जो मुस्कुराता नहीं, वो अपने घर वालों पर भी बोझ है, दुनिया पर भी बोझ है, मगर जो मुस्कुराता है वो घर वालों के लिए भी आसानी पैदा करता है और दुनिया के लोगों के लिए भी आसानी पैदा करता है। वाह वाह वाह। कुछ लोग ये समझते हैं हम बड़ा दीन जानते हैं, और वो खाक नहीं जानते, उनसे बहुत लोग डरते हैं। उनके बच्चे जब वो जाते हैं तो खेलते खेलते बच्चे सहम जाते हैं, अब्बा आ गए, अब्बा आया है, कोई फिरौन का नायब आ गया है। लोग ये बात करते हैं कि ये अखलाक है। नहीं नहीं नहीं, सुबह मेरे भाइयों, ये बदअखलाकी की सूरत है। हुजूर मेरे आका करीम रहमत आलम का सुन्नत तो ये है कि जितना हुजूर मुस्कुराते थे इतना कोई नहीं मुस्कुराता था। आला हजरत फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। एक सिहाबिया बड़ी मुस्कुराती थी, दूसरी औरतों ने उसको कहना शुरू कर दिया दिमाग खराब हो गया, हर वक्त मुस्कुराती रहती है। तो औरतों ने कहा तुम मुस्कुराती हो तो औरतें तुमको बारे में बातें करती हैं। तो उसने कहा मुझे औरतों से क्या मतलब है, मैंने तो अपने सरकार को मुस्कुराते हुए देखा।
हाय हाय हाय, वाह वाह। इधर जो लोग बैठे इधर अच्छे नहीं लग रहे, यहाँ आ जाए, आ जाए उठ के आ जाएं बेटे, आ आप जाइए, अच्छे इधर लोग जगह खाली, आ हैं, इधर आ जाएं। जो पीछे वाले हैं वो आगे आ जाएं, आगे वाले इधर आ जाएं, यहाँ आ जाएं, ये जगह खाली है, देखो इधर आ जाएं। आइए। सुभान अल्लाह, इधर आ जाएं, बड़ी मेहरबानी। ये कैमरे से आगे को ये कैमरे से आगे लोग क्यों नहीं बैठते आजकल? ये कोई बाउंड्री बॉर्डर ऑर्डर है क्या? इसके आगे कोई नहीं बैठेगा। आए भाई, आए मेहरबानी, इधर 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 बैठे इधर। माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग हैं भाई, सुभान अल्लाह। और आगे थोड़ा सा बढ़ के, और जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं, मेहरबानी करें, थोड़ा सा तरतीब बनाने दें, फिर तकरीर करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा तरतीब में आप बैठ जाएं। हाँ माशाल्लाह, जो लोग पीछे खड़े, अच्छा ये बताओ, अब 100 लोग बैठे हों तो 2 खड़े हों, 5, तो अक्लमंद उनमें से कौन सा है? तो जो उधर खड़े मैं तो उन्हें बेवकूफ नहीं कहूंगा। हाँ, कुछ ऐसा भी होता है, लोग आ जाते हैं मगर मैं जैसे कह रहा हूं उन पे आवाज नहीं जारी, बहरे होते हैं, तो फिर मामला अलग है। भाई मैं इधर बैठने के लिए कह रहा हूं आपसे, इधर आ जाए, बड़ी मेहरबानी। इधर ये जो जगह है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कुर्सियां बड़े आगे कर लो, थोड़ी सी हल्की सी आगे करो, थोड़ा सा ठीक से बैठो भाई, थोड़ा सा मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। हमारे खतीब अहले सुन्नत ने, जो हमारे हामिद भाई ने तकरीर की है, मुझे बड़ी पसंद आई, सुभान अल्लाह। मैं सोचता हूँ उसी तकरीर को रात की तरह आगे बढ़ा देता। आहा, क्या बात है मियां, सुभान अल्लाह। मैं हामिद भाई, अल्लामा हामिद साहब क़िबला बड़े अच्छे खतीब हैं और उससे भी अच्छे इंसान हैं। क्या बात है। अल्लाह ताला इन पर बरकतें अता करे, आमीन, सुभान तो मजीद तरक्कियां अता फरमाए। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, सुभान अल्लाह, हमारे यहाँ कोई बोलता है तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं। अब चाहे वो मिंबर पे बैठा हो या नीचे बैठा हो, नेकियां सबको मिलती हैं। सुभान अल्लाह। हैं, हुजूर के गुलाम सब हैं, बेशक है ना, सरकार के गुलाम सब हैं। और ये तो वलियों की जमीन है। जहां मैं आया हूं यहाँ अमर ढोबा है, हाँ, वहां अपने वक्त का बहुत बड़ा वली आराम कर रहा है। वाह वाह। जब नकली सूफियों ने हिंदुस्तान को लूटना शुरू किया था तो अमर ढोबा की सरजमीन पे एक असली सूफी लोगों ने देखा था, हाय 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 हाय, हजरत सूफी निजामुद्दीन साहब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रदी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह, वाह वाह। और इधर माशाअल्लाह बराऊ शरीफ है, ये तो बुजुर्गों की जगह है। सुभान अल्लाह। तो जरा आप ऐसा लगे कि आप उन्हीं बुजुर्गों के तरबियत याफ्ता हैं, जरा दिल लगा के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। हमारे भाई हैं, मैंने एक कलाम कहा था तो मैं ऐसे प्राइवेट महफिलों में उनको पढ़ता हूँ, ऐसे कभी मैंने पढ़ा नहीं, मगर ये चूंकि बहुत ज़्यादा दिल से करीब है, इस वजह से 2-3 शेर, एक दुआई या कलिमात है, मुनाजात है, तो अगर कहें तो अर्ज कर दूं। जी सुभान अल्लाह, पढ़ें माशाअल्लाह। वैसे आपको बताऊं, एक भेड़िया मदीने में जो था ना, वो एक बकरी उठा के ले गया। जब वो ले गया ना तो ऊपर चढ़ गया पहाड़ी पर। ए भाई इधर बात ना करो मेरे भाई, मैं बड़ा नाजुक इंसान हूं। हाँ, बहुत देर तक मुझे कोई घूर के देखने लगे तो मुझे घुटन होने लगती है। हजार फोन बंद कर लो। हाँ, आप जरा मुस्कुराइए, लगे कि आप में सब माशाल्लाह खुशी से बैठे हैं, मुस्कुराइए। सुभान अल्लाह। अगर जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से जरूरत के वक्त मुस्कुराना शुरू कर दें। जब सुभान किसी से मिला करें तो मुस्कुरा के मिला करें, इंशाअल्लाह आपके मिलने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह। क्योंकि किसी भी खड़ूस आदमी से लोग मिलना नहीं चाहते हैं, उसी के यहाँ अंजुमन लगती है जो लोगों को मुस्कुरा के इज्जतें देता है। हाय हाय, वाह वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह तू दौलत से पहले मुझे आजिज़ी दे दे। सुभान ये पहली दुआ है, दौलत ना मांगो, पहले आजिज़ी मांगो। सुभान अल्लाह। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, अता से पहले आजिज़ी मांगो, हाय हाय, वरना बेफैज अता भी मगरूर कर देती है इंसान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब कोई ऐसा पैसा मालदार हो रहा है कि उसका दिल सख्त होता चला जा रहा है, पैसा भी आ रहा है, दिल भी सख्त हो रहा है, तो समझो माल का अजाब आ रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जब कोई ऐसा मालदार हो रहा है जिसका दिल खुला जा रहा है, गरीबों की तरफ हाथ बढ़ा जा रहा है, नेकी के काम में पैसे खर्च किया जा रहा है, तो उसको समझना चाहिए अल्लाह का इनाम आ रहा है, वो भी सखावत की शक्ल में आ रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2-3 शेर पढ़ देता हूं, जी नवाजे मियां, सुभान अल्लाह। मैं इंशाल्लाह अकेले में सुनाऊंगा। 2-3 शेर ऐसे पढ़ देता हूं, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह।
जब उनका कर्म होगा हाय हाय तैबा में जाना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कुछ लोगों के पास बड़ी मोटी मोटी तनख्वाहें आ रही हैं मगर मदीना नहीं गया आज तक। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सही बात। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो उसे कह रहा हूं। सही है बात नहीं भाई? जी जी जी। और कुछ लोगों पे हज फर्ज हो चुका है, अभी उम्रे की दुआएं करते हैं। अल्लाह अल्लाह। हाँ, हालांकि हज को डिले करना बड़ा सख्त है, बहुत सख्त है। हज को हज, हुजूर फरमाते हैं हज करो और मालदार हो जाओ। वाह 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 सुभान अल्लाह। है ना? कुछ लोग कहते हैं हालात बदलेंगे तो मदीने जाएंगे। बेवकूफो, मदीने जाके हालात बदलते हैं, कैसी बात करते हो? वाह वाह वाह। जाके देखो हुजूर का मदीना। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत लोग मदीना जा रहे हैं। कुछ शायर तो मेरी बात बुरी मान मान के चले गए। मैं तो कहता हूं जरूर मेरी और भी बात बुरा माने, कुछ और सेठ भी मान जाए मेरी बात बुरा, कम से कम मानने से पहले हज तो कर लें। हाय हाय वाह वाह। जब उनका कर्म होगा तैबा में जाना है। सुभान अल्लाह। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। रो रो कर हाले दिल आका को सुना। पढ़े मेरे साथ। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने मियां हुजूर, वाह 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 वाह। क्या इश्क एक है। शेर वाह और वाह पढ़ देता हूं। वाह वाह वाह। एक शेर और पढ़ देता जी हूं। नवाजे सुभान अल्लाह। एक शेर, बस तीसरा शेर पे खत्म करूंगा अपनी बात। एक सुभान सुन्नी दुनिया से जा रहा है, कौन? सुन्नी। जल्दी बोलो। सुभान। तो वो कह रहा है जब मैं मरूं ना तो फिर मेरा चेहरा थोड़ा साफ कर देना ठीक से, रुई लगा के गुस्ल के बाद थोड़ा सा आंखों में मेरे सुरमा लगाना और थोड़ा दाढ़ी मेरी काट देना। तो लोग पूछ रहे हैं क्यों? तो वो ये कह रहा है, सुने। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना। हाय 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 वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितने हुजूर के गुलाम बैठे हो ऐसी तमन्ना रखते हैं, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना। वाह वाह वाह। मुझे कब्र में जा मुंह उनको दिखाना है। वाह वाह वाह। बहुत दूर दूर से लोग आए माशाल्लाह प्रोग्राम सुनने के लिए। माशाल्लाह। हमारे जितने लोग आए अल्लाह सबको बदला देगा अपने फजल से। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ मेरे भाई। हो सकता है ये कोई मैं मजाक आपसे कभी मैं मिंबर पे अल्लाह का शुक्र नहीं करता, डर लगता है अल्लाह से मुझे। यूं भी अब कल बहुत ज्यादा खुश नहीं मेरा दिल रहता है। जब से मैंने ये अचानक वाली मौतों के बारे में सुना है मैं अंदर से सहम सा गया हूं। हुजूर ने फरमाया जब बेहयाई बढ़ेगी ना तो फिर जवान मौतें होने लगेंगी, अल्लाह अज़ाब भी आएगा। अब आप बताइए मुझे, वो राजस्थान के लड़के जो कुछ दिनों पहले दुनिया से गए हैं, उसमें जो सबसे छोटी उम्र थी वो 20 साल का था, सबसे बड़ी उम्र का 26 साल का। वो एक होटल में गए, उन्होंने वहां बदतमीजियां की, मुसलमान लड़के थे, अल्लाह शराबें पी और बदकारी की। फिर तेज गाड़ी चला रहे थे, चलाते चलाते गाड़ी डिसबैलेंस हुई। अंदर एक औरत नाच रही थी उनकी गाड़ी के पर, उसमें एक एलईडी में चल रहा था उनका वो जो अंदर स्क्रीन लगी होती है। अब वो इसी हाल में चारों मर गए।
पोस्टमार्टम हाउस पे उनकी लाशें रेफर कर दी गई। दोपहर से लेकर शाम हो गई, लाशें नहीं आई। माए कहती हैं, लोग कह रहे हैं माए थक गई रोते रोते, कब आएगा मेरी लाल का जनाजा। बहन की अब आवाज नहीं निकलती रोते रोते। ओ मेरे भाई, तेरे लिए रोने की भी एक हद है, उसके बाद रोएगा भी कोई नहीं। थक गए हैं, कब आएंगी वो लाशें, कब आएंगे वो जिनकी लाशें, इधर देखो मेरे भाइयों, अब वो कहां पड़ी है, वो पूरी रात लाइन में पड़ी है, पूरा दिन उनको हो गया है। अब शाम के वक्त में उन्हें वक्त मिला है। पोस्टमार्टम हाउस वालों को कभी पोस्टमार्टम हाउस जरूर जाया करो। दिल ज्यादा सख्त हो जाए ना मेरे भाइयों, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, पोस्टमार्टम हाउस चले जाया करो। अपने जिले के थोड़ा पैसा खर्च कर लिया करो, थोड़ा पेट्रोल खर्च कर लिया करो, थोड़ा डीजल खर्च कर लिया करो। अगर रब के कुर्ब चाहते हो, रब का करीब होना चाहते हो, तो किसी और सूरत से कुर्ब नहीं मिलेगा। यही एक सूरत है कि अपनी मौत को अपने करीब जानो। अल्लाह 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 अल्लाह। जाओ जाकर के देखो कैसे कैसे अमीरों की लाशें पोस्टमार्टम हाउस पे लाइन में लगी हैं। उनकी नाकों में मक्खियां और उनके चेहरे पर जो है ना मक्खियां बिनक रही हैं। फिर उन बच्चे वो जो मरे हैं, शराबे पी के मरे हैं, डांस की गाजे करते, आज मुसलमान नौजवान ये सब कर रहे हैं। बहुत आपको खबर नहीं है, मुझे सब अंदर की खबरें लोग देते हैं कि नौजवानों ने अब बियर के नाम पे माज़अल्लाह शराब पीना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह। मुसलमान और शराब। अब बताओ, जो शराब पीकर और जिना करके मरा है, उसकी मौत कितनी सख्त है। अल्लाह। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं आप, ये जो लड़के बिगड़ रहे हैं, ये जो उनकी हालात बिगड़ रहे हैं, लड़कियां जो बिगड़ रही हैं हमारे माशरे में, इसका सबब क्या है? इकबाल ने 100 साल पहले एक शेर कहा था, तकरीबन मैं सुनाता हूं, कुछ यहां शोरा बैठे होंगे, उनकी तबीयत पर अच्छा लगे तो अलग बात है, मगर आपको सुना रहा हूं। उसने कहा था, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। अल्लाह। इकबाल कहता है, लड़कियों ने इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया है। क्या कौम अब कामयाब होना चाहती है? फरमाते हैं, ये घटिया रविश क्या गुल खिलाएगी, मेरी आंखें उसे देखना चाहती हैं। इकबाल ने ना देखा मगर हमने देख लिया कि 10 लाख तकरीबन लड़कियां 10 साल के अंदर मुसलमानों की अपने बाप दादाओं की इज्जतों को तार तार करके, अपने बाप को डिप्रेशन में छोड़ के, पालने वाली मां को छोड़कर एक गैर मुस्लिम के यहां जाके बैठ गई। वो रीले बना के कह रही हैं, कोई मुसलमान जागे, मगर मुसलमान कहता है मेरी नींद नहीं खुलेगी। उनकी रीलों में उनके माथे पर गैर मुस्लिमों के अलामती निशान हैं। वो कहती है हम इस्लाम छोड़ चुके हैं, मतलब तुम अपनी बेटियों को बचाओ, मगर नहीं, हम नहीं बचाएंगे। हम अपनी बेगैरती को कैसे अपने दूर करें? ओ मेरे भाइयों, मैं उस अंग्रेज लोगों से भी पूछना चाहता हूं, मगरिब से पूछना चाहता हूं, वेस्टर्न कल्चर से पूछना चाहता हूं, ये तुम्हारा कैसा इंसाफ है जाहिलो कि तुम कहते हो मुसलमानों ने अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को, इन्होंने जो है ना वो कैद में रखा है। अगर अपने शौहर को खाना बना के देना ये कैद है, अगर आदमी, आप सबसे पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब दें आप, कैद कौन सी आपको लगती है, या कौन सी आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को किस तरह से देखना चाहते हैं? उस लड़की की तरह जो एक मर्द अपने शौहर के लिए खाना बनाती है और उसी पे उसकी नजरें भी पड़ती है, वही उसकी बीवी भी है और वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है। ये इसको कहते हैं, ये है गुलामी। और आजादी क्या है? आजादी ये है कि एयर होस्टेस बन करके गैर मर्दों को खाना परोसे, उनकी बुरी निगाहें उस पर पड़े, वो चुस्त लिबास के अलावा ढीला लिबास नहीं पहन सकती, और वो जो घर में रह रही है वो जैसा चाहे वो लिबास पहने। तो मुझे बताओ, आज आप अपनी बहन को कैसे देखना चाहते हो? मेरी गैरत तो ये कहती है, मैं उस
वाह वाह। ये कौन सी बात है कि उधर वो उसने अगर पर्दा कर लिया तो वो पुराने ख्यालात की हो गई, और इधर जिसने बेपर्दगी की ये नई ख्यालात की हो गई। तो माचिसों की डिब्बी तक पे लड़कियों की फोटो बना के बेचते हो। इस्लाम लड़कियों को बेचना नहीं चाहता, इस्लाम तो लड़कियों को मुकद्दस समझता है, पर्दा देना चाहता है। वाह 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 वाह, क्या बात। इस्लाम ने, मगर अब किसको खबर है? अब मुझे बताओ, जितने लड़के खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, जितने लड़के गाने डीजे फिल्में देख रहे हैं, इन सब की माओं को जाके चेक करो, उनसे पूछो कि जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में ड्रामे गाने बजे देखे थे कि नहीं। आप यकीन जाने, मुआशरा बनाती है औरत। वाह 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 वाह। पहले हमारे गांव में जब कोई रिश्ता करता था तो वो देखता था कि नानी तक चेक करेंगे भाई। किस तक बोलो? नानी तक। अब तो कोई नानी को, अब तो अमीरों की लड़कियों की शादियां झटपट हो रही हैं, गरीबों की लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं मौलाना कोई दुआ करें, हजरत कोई दुआ कर दें, मेरी लड़की का रिश्ता आ जाए। अब उसे कोई कैसे बताए कि आजकल रिश्ते पैसे से आते हैं, तू गरीब है, तेरे घर कैसे रिश्ता आएगा। इस कौम ने अब तो गरीबों के जनाजे तक में जाना छोड़ दिया। अमीर को छींक आ जाए तो फिर बड़ा परेशान हो जाता है उसका खैर खां साहब, कैसे छींक आ गई चौधरी साहब, कोई दवा वा ले लीजिए। गरीब का जनाजा जाता है, फिर भी कोई उसके साथ सफर जनाजे तक का नहीं करता। ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो गरीब वो बड़ी परेशानी में है, उसकी बेटियां, उसको रात को नींद नहीं आती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले लोग देखते थे कि लड़की नेक देखो, शरीफ देखो। हजरत सईदना फारूक आजम की सुन्नत यही है कि अल्लाह से डरने वाली देखो, अल्लाह तुम्हारा घर बना देगा, तुम पर अपना फजल कर देगा। मगर अब पढ़ी लिखी नेक शरीफ लड़कियां घरों में रिश्ते नहीं आ रहे, उम्रें बढ़ रही हैं, और अमीरों की लड़कियां बिगड़ी हुई, काम कुछ नहीं जानती, फिर भी उनके रिश्ते आ रहे हैं। क्यों? उनके माँ बाप के पास दौलत है। मगर इस महफिल में अगर कोई ऐसा नौजवान है तो मैं सैयद होने के बावजूद उसका हाथ चूम लूंगा इस महफिल में, जो ये ऐलान करे कि जब मैं शादी करूंगा तो बगैर किसी जहेज के बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक करूंगा। जब कोई उससे पूछे क्यों, इस वजह से कह दे मुझे अपने इमाम अहले सुन्नत का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए मुस्तफा, नवाजिशे मुस्तफा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हामिद भाई, जरा थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। दिल लगा के बोलो, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। सुभान अल्लाह। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था कि पहले नानी लोग देखते थे कि भाई नानी शरीफ होगी तो बेटी शरीफ, बेटी शरीफ तो नवासी शरीफ। वाह 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 वाह। अब तो कोई नहीं देखता, मगर इस्लाम कहता है अगर देखना है तो देखो, नानी जरूर देखो। अगर नानी देखनी है तो फिर मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमातुज ज़हरा को देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। आप जरा दिल लगा के बोलो, आप इधर उधर ध्यान ना दो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के इधर वाले बोलो। सुभान अल्लाह। मतलब बिल्कुल साफ है, पहले लोग चाहते थे कि हमारी नस्लें ठीक हो जाएं, नस्लें उनमें 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 आजमाइश ना हो। एक औरत अगर बिगड़ी हुई आ जाए, इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, आजकल टाइल्स अलग डिजाइन की लगाई है। हजरत हमारा घर देखिए, इसमें टाइल्स है, ये बाथरूम की टाइल्स, चले साहब ये बाथरूम की टाइल्स है, ये किचन की टाइल्स, इसमें बिस्कुट नमकीन कुछ बनी हुई चीजें हैं और उसमें कप बना हुआ है, ये यहाँ की टाइल्स है, ये पत्थर फला है, ये फला पत्थर है, ये फला फोर सीलिंग है, ये फला फ्रिज है, ये फला वॉशिंग मशीन है, ये फला एसी है, ये वो है। मगर इकबाल ने पहले ही कहा था तुम कितने खूबसूरत घर बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्यों क्यों
हाय हाय वाह वाह वाह। सवाल ये क्यों? इस वजह से कि घर बनाती है औरत। वाह वाह वाह। बोलो बात सही कि गलत है? सच है मियां वाह। हाँ, जो लोग समझ रहे हो मेरी बात वो बताएं, मैं अकेला नहीं बोलूंगा, आप भी बोले। कौन बनाता है घर? औरत। पूरी महफिल बनाए, कौन बनाता है? औरत। और औरत बनाती है घर, और औरत बनी है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। वाह वाह वाह। इसी वजह से आजकल की बच्चियों को सब खबर है, उनको यह भी खबर है कि कराची की कोई बेहुदा औरत किस तरह के टाइप के कपड़े पहन रही है। उनको यह भी खबर है कि बंबई की नाचने वाली, सीरियल में आने वाली बेहुदा औरत कौन से कपड़े पहन रही है। अफसोस तो यह है कि उनको यह खबर नहीं, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यह खबर नहीं कि उनको हुजूर की बेटी की सीरत क्या है। पहले लोग शादियां करते थे, बड़ा दिमाग लगाते थे। एक शादी हुई थी पंजाब में, जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था। मेरी बहनें सुने, मेरी पूरी तकरीर आज की उन्हीं की खिदमत में है। मैं अपनी बहनों से ही खिताब कर रहा हूं। आप सुने तो सुभान अल्लाह कह दें, आपका दिल लगे तो आप भी बोले सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करें, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक शादी हुई चौधरी बाज़ैद। 2 बीबियां पहले से ऑलरेडी, 1000 बीघा जमीन, 100 नौकर, 2 बीबियां पहले से। तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। क्यों? क्योंकि ये तीसरी बीबी जो है नमाज पढ़ती है। कहां चले भाई? अच्छा ठीक है, तशरीफ जरूर लाइए आप। हाँ, बच्चे कोई रुमाल बांध के आता ना महफिल में, ऐसा लगता है इस्लाम कबूल करने के बाद फुर्सत नहीं मिली टोपी खरीद करने की, सीधा रुमाल बांध के बेचारा आ गया जल्दबाजी में। एक टोपी तो हमको रखनी चाहिए ना, मुसलमान है, सर पे रखनी चाहिए। कब टोपी हर वक्त लगा के रखा करो, ये सुन्नत है मेरे हुजूर की। सुभान अल्लाह। और आज के जमाने में 100 शहीदों का सवाब है। वाह वाह। दिल लगा के जरा बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। किस कौन सी शादी हुई इसकी, और तीसरी बीवी मिल गई उसे, ठीक मिल गई। क्यों? क्योंकि वो पढ़ी नमाज, घर में आके देखा नमाज पढ़ रही है। अब एक ही आदमी पूरे घर में नमाज पढ़े, उसे घुटन महसूस नहीं होने लगेगी? ना उसकी दोनों सौतने नमाज पढ़े, ना उसका शौहर नमाज पढ़े, ना उसके बच्चे नमाज पढ़े, ना कोई और नमाज पढ़े। अब वो जो है ना बड़ी परेशान है। उसने कोई झगड़े नहीं किए, कुछ लोग नसीहत करने का वक्त नहीं ढूंढ पाते, इस वजह से बेचारे जलील हो जाते हैं। नसीहत करने के लिए भी बड़ी अक्ल की जरूरत है, हिकमत से नसीहत की जाए। ऐसा नहीं कि एकदम कहा जाए तो और आदमी को बुरा लग जाए। बिल्कुल दिमाग से, हिकमत मोमिन का हथियार है, इसी से काम करना चाहिए। उसने भी हिकमत से काम लिया, झगड़े नहीं लगाए कि तुम नमाज नहीं पढ़ती मैं पढ़ती हूं। उसने ये सब नहीं किया, वो घमंडी काम नहीं किया, क्योंकि इस्लाम सिखाता ही है और ये नमाज सिखाती है। अच्छा ये बताओ, नमाज में जब तक नाक नहीं लगती है तो नमाज होती नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब सर लग गया था पेशानी तो नमाज हो जानी चाहिए थी, मगर उलमा कहते हैं नहीं नहीं, जब तक नाक नहीं लगेगी सजदा होगा नहीं। कहा क्यों? इस वजह से कि इसकी मिसाल ये है कि लोग कहते हैं बड़ी नाक वाला है, किसी की नाक कटी भी नहीं हो तब भी कहते हैं फलां की नाक कट गई। नाक इज्जत की अलामत है, बिल्कुल साफ है। जब तक नाक जमीन पे रगड़ेगा नहीं, जब तक गुरूर को खत्म नहीं करेगा, नमाज नहीं हो। हाय हाय है, वाह 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 वाह। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब जितने लोग नमाज पढ़ के भी घमंड करते हैं, उनकी नमाज हो ही नहीं रही है, क्योंकि घमंड तो खुद बहुत बड़ा गुनाह है ना, है ना। अच्छा काबे में लोग जाते हैं, हज करके आते हैं, फिर भी घमंडी, और समझ ही नहीं पाए इस बात को। हाजी जी हुए हो, कोई तुमने कोई नया जाबिया नहीं तलाश करो घमंड करने का कि आपने नया। अरे बाल मुड़ाने का मतलब क्या है? हमारे यहाँ ये आपने भी सुना होगा, पहले इसके बाल मुड़ा के शहर में घुमाओ, यही तो मतलब है, और क्या मतलब है? मगर जब बंदा ये बाल मुड़ाता है मक्के में, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये मालिक मैं मुजरिम भी हूं, मैंने बाल भी मुड़ा दिए, तेरे शहर में भी आ गया हूं, अब मैं गुनहगार भी हूं, आना मेरा काम है, मुझे बख्श देना मालिक, ये तेरा काम है। इसका यही तो मतलब है, मेरी कोई इज्जत नहीं है बाल मुड़ाने का, यही तो मतलब है इसका। बाकी जो असल हिकमत है वो आप और रिसर्च कीजिए, आपको और पता चलेगी, मगर मेरी तरफ गौर कीजिए। उसने कहा कि नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने आदमी पर कोशिश करती हूं। सुभान अल्लाह बोलो जल्दी से, किस पे कोशिश करती हूं? बोलो अपने आदमी पर। चूंकि अगर आदमी नमाजी बन गया, चौधरी जो मेन घर का इंसान है,
नमाज के लिए कहना कैसा तरकीब लगाई, दिमाग लगाया, इसने हिकमत ये लगाई कि चौधरी के लिए दूध लेके जाता था नौकर, उसने कहा तुम दूध लेके नहीं जाओगी, रात को तुम लेके नहीं जाओगे बल्कि मैं लेके जाऊंगी। उसने दूध लिया, अच्छे से उठाया, बादाम शदाम डाल के, लीजिए चौधरी साहब ये दूध पीजिए। उसने दूध लिया, दूध कहा मेरे नौकर लेके आते, मेरी 2 बीबियां हैं वो कभी नहीं लेके आई, आप क्यों लेके आ रही है? कह लगी चौधरी साहब बात यह है कि मेरा ज्यादा हक पहुंचता है आपकी खिदमत करने का, लिहाजा आप ये सब बात मत कीजिए, आप पीजिए। उसने दूध पिया, बड़ा जायकेमंद था, इससे पहले इतना अच्छा दूध उसे किसी ने बना के नहीं दिया था। कह लगी चौधरी साहब इजाजत अता करें, जरा आपके पांव भी दबाना चाहती हूं। अच्छा तो चौधरी ने कहा क्यों? कहा अपने घर पे माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आपकी खिदमत मुझ पे लाजिम है। कहा ठीक है फिर। अब इसने पांव दबाना शुरू कर दिए। अब जब पांव दबाना भी जानती थी, कुछ औरतें, कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, वो दबाना जानती थी, पॉइंट जानती थी। उसने जब दबाया तो चौधरी को रिलैक्स होने लगा, और जैसे ही रिलैक्स होने लगा चौधरी साहब लगे सोने, और जैसे ही वो सोए उसने कहा चौधरी साहब आपको नींद आ गई, मैं भी जा रही हूं, अगर इजाजत दे तो आपको फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा दूं। हाय हाय अब एक तो चौधरी और दूसरा मर्द। देखो भाई मर्द तो होते ही घमंडी है ना। अब आदमी बंबई से आया, घर आके बीबी से लड़ लिया। अब क्यों लड़ रहे हो? ऐसा पानी नहीं दिया। अरे तो 1500 किलोमीटर का सफर तय किया था मेरे भाई, तो 5 कदम दूर पानी तब पी लेते। कहेगा नहीं जहां चलती है वहां चलाने मजा आता है, मेरी बीवी मुझे देगी नहीं दी। दादागिरी। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। वाह वाह वाह, जल्दी बोलो भाई। सुभान अल्लाह। कोई मैं फारसी में तकरीर तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल। हाँ तो आप उर्दू में सुन के दिखाए ना जरा, आहा, दिल लगा के बोले। सुभान अल्लाह। है ना। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर कौन है? जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे माजी करीब में कैसे बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम मैं लेना चाहता हूं ताकि मेरी ऊपर बरकत हो, अल्लाह के फजल हो। वाह वाह। अंग्रेजों ने ये लिखा है कि हम ये मानते नहीं कि हुजूर के बारे में माज़अल्लाह कि हम इस्लाम को तो नहीं मानते, मगर अंग्रेज जो नक़ाद हैं, बड़े बड़े तनकीद जिन्होंने की है इस्लाम पर, वो कहते हैं हमें एक बात मान ली है हमने, अल्लाह के रसूल के बारे में कहते हैं कि उनकी सारी बीबियां उनको नबी मानती थी, यानी हुजूर की सारी बीबियां। ये बात करता है अंग्रेज, उसकी अपनी अकल। मगर सुने, माजी करीम में एक बुजुर्ग हैं, उड़ीसा में रहते हैं, उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि तुम किसी की मुरीदा हो जाओ। उसने कहा मैंने देख लेंगे। बीबी कह रही है हो जाऊंगी, देख लूं। कहा मुरीद होना 1-2 महीने के बाद, कहा मुरीद होना बड़ा जरूरी है, हो जाओ, क्या पता इंतकाल हो जाए, किसी के दामन से वाबस्ता हो जाओ। उसने कहा फिर? कहा आप जिसे चाहो वो पीर मैं आपके सामने लाके खड़ा कर देता हूं, बताओ, या आपको ले चलता हूं, बताओ, उसी की बैत हो जाना। कहा इतना जरूरी है? कहा तो फिर ऐसा करो, आप ही मुझे मुरीद बना लो अपनी, क्योंकि मैंने आपसे ज्यादा नेक इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उस हस्ती का नाम रईस आजम उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। बीबियों के लिए आसानी पैदा करें। उसने कहा चौधरी साहब नमाज के लिए उठाऊं, बल्कि भाग यहां से, मुझे समझाएगी, जा निकल यहां से। डांट दिया, बेइज्जती कर दी है ना। इसी भाव में हो रही ना बेइज्जती, इसी भाव में हो रही ना हमारे बेइज्जती। कोई बदतमीज आदमी किसी को गाली दे दे, उसकी बेइज्जती हो गई। ये आपके यहाँ का बाजार भाव है, ये आपके यहाँ का उसूल है, वरना खुदा की इज्जत की कसम अल्लाह ने उस अबू जहल को इज्जत नहीं दी जो गालियां बकता था। अल्लाह ने उस अबू बकर को इज्जत दी है जो गालियां सुन के जवाब नहीं दिया। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। देखो आजकल कोई मेरी तकरीर पे दाद नहीं देता तो उसकी अकल पे तो मुझे शक होता है, अपनी तकरीर पे नहीं होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्योंकि मुझे 15 साल हो गए और मैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं है ना। वो अपनी अकल पे ही उसको मुझे लगता है कि ये कहीं और खोया हुआ है बेचारा, आ गया है रस्मन, आना नहीं था इसको, आ गया है, दिल से नहीं बैठा है, बेदिल से बैठा है। अल्लाह अल्लाह है ना। अजीब बात थी, कल तुम भी आके लौट गए, जब आ गए थे तो कुछ देर ठहर गए होते। हाय हाय हाय। मगर बात यह कि अब जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसने कहा चौधरी ने मुझे समझाएगी, भाग यहां से। चली गई। मगर अल्लाह वाले इतनी जल्दी रास्ता अपना बदलते हैं? जल्दी बोलो शाकिर भाई, बदलते हैं? नहीं है। वो दूसरे दिन भी आई, इधर देखो, वो दूसरे दिन भी आई, चौधरी साहब लीजिए दूध,
फिर आ गई, फिर नमाज के लिए गई। अच्छा, चौधरी के दिल में एक लालच भी था, कल दूध बहुत अच्छा मिला था, पाँव भी अच्छे दबाए थे, ये दिमाग में बात थी, मगर फिर भी ऊपर से कह रहा है नमाज के लिए कहोगी। कहा चौधरी साहब मैं देखती हूँ, फिलहाल आप लीजिए ना, ये दूध पीजिए ना। अल्लाह अकबर। चौधरी ने अच्छे से दूध पिया, कहा पैर दबाना चाहती हूँ। कहा ठीक है। उसने पैर दबाने शुरू किए, फिर चौधरी के दबाते दबाते चौधरी को आ गई नींद, वो लगा सोने, और जैसे ही वो लगा सोने तो उसने चौधरी की तरफ देखा, और देखने के बाद कहा चौधरी साहब मैं जा रही हूँ, आपको भी नींद आ रही है, अगर इजाजत दे तो फजर की नमाज में उठा दूं। अभी चौधरी के लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं कि उस औरत के लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं कि चौधरी ने एक बड़ी बदतमीजी के साथ एक लात मारी, वो ऊपर से नीचे गिरी, उसका मुंह पत्थर में लगा, फट गया, उसके मुंह से खून निकलने लगा। मगर न जाने कितनी नेक माँ की बेटी थी वो, और उसका बाप कितना शरीफ होगा जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया। एक लफ्ज भी तो नहीं बोली, ये भी तो नहीं बोली कि मैं तुझे नमाजी बनाने आई हूं, मारता है मुझे, बल्कि अपने चप्पल अपनी जूतियां उठाई, उनको पहना, उसके बाद अपने बर्तन उठाए, नीचे को सर करके वो अल्लाह वाली अल्लाह की नेक बंदी चली गई। मगर फिर भी आती रही, बाबा उसने रास्ता नहीं रोका, एक बार, दो बार, तीन बार, एक हफ्ते लगातार गालियां सुनी, धक्के खाए, मगर आती रही। चौधरी ने एक हफ्ते के बाद पूछा ये बता तू कितनी बार मैं तुझे मारूं, गालियां दूं, तू इतने बड़े चौधरी की बेटी है, तुझे मुझसे लालच क्या है, नमाज के लिए क्यों कहती है, तुझे क्या लालच है। कह लगी चौधरी साहब लालच की बात नहीं है, बात यह है मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरे घर में तेरा नमक खाती हूं। चौधरी अगर तू बेनमाजी रहा, मेरे नबी फरमाते जब बेनमाजी मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी सातों समंदर का पानी वो पी ले तो उसकी प्यास तो नहीं बुझेगी जो बेनमाजी मर देगा। और चौधरी बेनमाजी जलील होके मरेगा, और चौधरी बेनमाजी जब मरेगा तो फिर कयामत के दिन भी फिरौन और नमरूद के साथ उठेगा। ए चौधरी मैं इसी वजह से तेरी गालात भी खाती हूँ, तेरी जूतियां भी खाती हूँ, तुझसे गालियां और धक्के भी खाती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी बच्चे औलाद बड़े होके बेनमाजी बन के जहन्नमी बन जाएं, बस इसी वजह से तेरी लात घूसों को बर्दाश्त करती हूँ। मुझे खुदा की कसम और कोई लालच नहीं। उसने नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। चौधरी ने जब ये बात सुनी, कह लगा सुबह तू मुझे ना उठाना, बल्कि मैं तुझे सुबह को उठा दूंगा। चौधरी ने अपनी बीबी को उठाया सुबह को, बीबी बड़ी खुश हो गई, और उसने फिर वुजू करके सजदे में गया, और ये भी सजदे में गई। मगर ये आज जब सजदे में गई है तो उसने रोना शुरू किया है, और ये कहा है ए मेरे परवरदिगार मैं कमजोर हूं, अपने इरादों में कमजोर हूं, मैं बड़ी कमजोर हूं, तेरी बंदी हूं मालिक, मगर तू बड़ा ताकतों वाला परवरदिगार है। ए मेरे करीम में तू जानता है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको मालूम है मैं कितनी पिटी हूं, कितनी गालियां, कितनी ठोकरें मैंने खाई हैं। तब मेरा आदमी यहां तक आया है, मालिक इसे यहां तक ला के झुका देना, तेरे सामने सजदा करा देना, ये मेरा काम था, अब इसको आगे कबूल कर लेना, ये तेरा काम है मालिक। अपने फजलो करम से मेरे आदमी के दिल को बदल दे, ए करीम अपने करम से बदल दे, अपनी कमजोर बंदी की दिल की आहें सुन ले। वो जब ऐसे रोई, अल्लाह का फजल ऐसा होता है कि उसका चौधरी फिर ऐसा नमाजी बनता है कि तहज्जुद तक की नमाज फिर उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं छोड़ी। उसके 100 नौकर उसको देख के नमाजी बने, उसकी बीबी, उसके बच्चे, उसने अपने घर के आंगन में एक बड़ी सी मस्जिद बनवाई जो इतनी आलीशान है, उसे देखने के लिए लोग आज भी जाते हैं। उसने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले नमाज की तबलीग शुरू कर दी चौधरी ने, और उसके बाद उसने हर बस्ती में अपने पैसे से एक मस्जिद बनवाई। और मियां जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ, एक औरत ने पूरे इलाके के माहौल को बदला। जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा पैदा नहीं हुआ, बल्कि अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू बन के पैदा हुआ, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूं। पूरे पंजाब का इस दौरे हाजिर का सबसे बड़ा कादरी बुजुर्ग उसका बच्चा बना। मियां जब माँ बाप पंजाब में नमाज पढ़े तो बेटा फिर सुल्तान बाहू बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े, जब माँ बाप बरेली में नमाज पढ़े तो अहमद रजा आला हजरत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते अजमेर वाले के तो मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज हिंदल वली बनता है। जब माँ बाप अब्दुल कादर जिलानी के नमाज पढ़े तो बेटा गौसे आजम नवा बनता है। जब माँ बाप
गुलाम नूर मुजस्सम साहब भी आ गए, अहमदुल फत्ता साहब भी आ गए। इनका इस्तकबाल करता हूं, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहां गई वो माएं वो बेटियां, वो अब घरों से रुखसत हैं, उनको ढूंढो, उनको समझाओ। कहां गई वो बेटियां? एक मदीने में औरत नमाज पढ़ी, मेरी तरफ देखें भाई, और दुआ कर रही है सियाबिया, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। क्या दुआ कर रही है बोलो? मेरे नबी जंग जीत जाए। सलीम भाई सब आगे बैठ जाओ। मेरे नबी जंग, जल्दी बोलो, मेरे हुजूर जंग जीत जाए। उसका बाप भी जंग में और उसका भाई भी जंग में, मगर ये दुआ नहीं कर रही है या अल्लाह मेरा बाप भाई बच जाए, बल्कि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक औरत तो 2.5 साल का बच्चा लेके आई थी, 3 साल का। हुजूर इसको भी जंग में ले जाए। सरकार ने फरमाया ये क्या करेगा? कहा हुजूर जब आपकी तरफ तीर आए तो बस मेरा बच्चा एक तीर रोक ले और चाहे वो शहीद हो जाए, बस मेरे पास यही बच्चा है, इस नियत से लाई हूं कयामत के दिन हुजूर के जानिसारों में मेरा नाम लिख जाए, मेरे बच्चे का भी नाम लिख जाए। हुजूर ने फरमाया उठाओ अपने बच्चे को, ले जाओ, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शोहदा की मां के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान मुख्तार कुल है। औरत दुआ करे या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। किसी ने आंख करके कहा हुजूर जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तेरा बाप शहीद हो गया। अब वो देख रही है कि तेरे बाप के साथ भाई और बेटा भी शहीद हो गया। एक औरत के ऊपर दिल में क्या गुजरेगी, ये मौत बड़ी सख्त है। जब ये खबर किसी के दिल को आती है, जितने बीच में आग लगती है उतने बीच में गर्मी होती है। दूसरा नहीं समझ सकता डर की वजह से। अब सुनो, वो एकदम सियाबिया ने अपना दुपट्टा संभाला, पर्दा किया और निकल गई मदीने वाले की तरफ, मैदान जंग की तरफ जा रही है। कहां जा रही है बोलो? मैदान जल्दी बोलो, कहां जा रही है? जल्दी बोलो मेरे भाई, मैदान कहां जा रही है? मैदान जंग की, कहां जा रही है? मैदान जंग, मैदान जंग की तरफ जा रही है। उसने औरतें पीछे पीछे जा रही हैं, चलो भाई को देखेगी, बेटे को देखेगी, चलो किसको चल के देखेगी, देखें तो। मगर जब वो गई तो न भाई को देखा, न अपने बाप को देखा, न अपने शोहर को देखा। वो उधर गई जिधर मेरे नबी तशरीफ रखते थे, हुजूर के नीचे जाके ऊँटनी के खड़ी हो गई। हुजूर ने उसकी तरफ देखा, सरकार ने तवज्जो फरमाई और दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप भाई बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। नीचे को सर करके अर्ज करती, या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत। हाय हाय हाय, वो देख, हुजूर वहां से देख रही थी दूर से, मेरा दिल धड़क रहा था। अब आपको देख लिया तो मेरा सब कुछ सलामत है, सुभान अल्लाह, सब कुछ सलामत है। अल्लाह अल्लाह। फिर उसके बाद जब वो गई, लाशों पर तो पर्दे में थी। किसी ने कहा बाप भाई बेटा सब शहीद हो गए, पर्दा अभी तक है। कहने लगी बात यह है कि मेरा बाप भाई जिस इस्लाम के लिए शहीद हुआ है उसी इस्लाम में पर्दा है। ऐसी लड़कियां तो हमको अब मिलती नहीं। ये मेरी बात बड़ी वायरल हुई, मैं आज आपके यहां भी कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, काश मेरी किसी बेटी के दिल पे इसका दर्द लग जाए। अब तो ऐसी बेटियां नहीं, मगर हां जब फलस्तीन की लड़कियों की बातें सुनी, जब उनके वाकयात पढ़े, तो मैंने ये वसीयत की कि मैं सैयद हूं, फिर भी जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी जनाजे को दफन करने से पहले और तख्ते लगाने से पहले मेरे कफन के अंदर अगर उसमें से किसी एक जूती मिल जाए किसी लड़की की तो मेरे सीने पे रख दी जाए। कौन लड़की? जिसने ये बयान किया है कि जब हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। कब बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता। कह लगी इस वजह से जब बम गिरते हैं तो घर बन जाते हैं मलबे और उसमें से निकलती हैं लाशें, तो ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं जब हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। और फिर जब कयामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो
तो अर्ज कर दे या रसूल अल्लाह, हमारे बच्चे भूखे शहीद हो गए थे, इस वक्त भी 5 लाख लोग उस फलस्तीन के भूखे हैं जहां के जिसके भाइयों ने आज शादियों में खानों पे चल रहे हैं, उनके यहाँ के वो बच्चे भूखे हैं। जब कयामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो तो अर्ज कर दे, तुम लगे रहो अपनी दुनियादारी में, तुम लगे रहो, ऐसी सब कुछ नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल सब कुछ नहीं रहेगा। जब आफत आएगी तेरा घर भी नहीं बचेगा। ये ना समझना मेरे भाई, अगर तूने 6 साल की बच्ची के सर पे अपनी दुपट्टा नहीं रखा, बचपन में अपनी बच्ची को बेटी को पर्दा नहीं कराया, तो वो आग जो दूसरों घर में लग रही है तेरा घर भी उससे नहीं बचेगा। याद रख, एक लड़का ऐसे मोबाइल में रील देख रहा है, रील देखते देखते उसकी सगी बहन की रील आ गई, और वो भी इतनी गंदी और घटिया कि जिसका उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। अपनी बहन के पास गया, क्या तू रील बनाती है? क्या तुझे दिख नहीं रहा बनाती हूं? कैसे बनाती है? क्या जैसे तू छुप छुप के देखता है वैसे ही मैं बनाती हूं। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बहनों के जिस्मों पे किसी की नजर न पड़े, तो अपनी बहनों की अपनी आंखों को बचाओ, अपनी आंखों से दूसरों की लड़कियों को देखना बंद करो। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, अपनी बहनों को बचाओ। क्या हमको बिल्कुल कब गैरत आएगी, कब शर्म आएगी? सुनो, कब बदलोगे तुम, कब बदलूंगा मैं? याद रखो, बचपन में कया कराया हुआ पर्दा मरते दम तक 6 साल की बच्ची हो जाए तो सुनो, उसको पर्दा करा दो, और फिर मैं गारंटी देता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत उसके सर से दुपट्टा नहीं उठा सकती। क्योंकि 2 तरह की मुसलमान लड़कियां पाई जाती है इस मुआशरे में। एक लड़की वो है, एक बेहया औरत वो है, एक बेशरम औरत वो है। उससे तुम कितना ही कहो अपना चेहरा ढक ले, ढक नहीं सकती। कितना भी कहोगे फिर भी नहीं ढकेगी, चाहे कुछ भी कर लो फिर भी नहीं ढकेगी। ना अपने शौहर की मानेगी, ना अपने भाई की मानेगी। वो शादी में बेपर्दा, वो मजार पे बेपर्दा, वो बाजार में बेपर्दा। मगर एक लड़की वो भी दुनिया ने देखी है कि उससे स्कूल वाले कह रहे अगर पेपर देना है तो अपना बुर्का उतार। वो कहती नहीं उतारूंगी, उसकी कॉपी लेती है, मुंह पे मार के कहती है ले अपने पास रख। मैं तेरी बात मानने के लिए नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की बात मानने के लिए दुनिया में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये फर्क कहां है? क्या कहने, वाह 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 वाह। ये फर्क कहां है? ये फर्क कहां है? ये फर्क वो है कि एक औरत का दम निकल रहा है, मैं सामने खड़ा हूं एम्स में दिल्ली में, दम निकल रहा है, मेरे खानदान की औरत है, दम निकल रहा है, उम्र 33-34 साल है, 3 बच्चे हैं, जा रही दुनिया से। मगर मैंने देखा जैसे अस्पताल डॉक्टर आया, उसकी रूह निकलने से 2-3 सेकंड पहले की बात बता रहा हूं, जैसे ही डॉक्टर आया उसने देखा ये गैर मर्द आ रहा है, उसने उसको डॉक्टर नहीं, उसको खबर थी गैर मर्द, उसने अपना दुपट्टा उठाया, खुदा की इज्जत की कसम मेरी आंखें देख के हैरत में नहीं, उसने दुपट्टा उठाया, पूरा उसका दुपट्टा ना जा सका, रूह निकल गई। मगर दुनिया को यह बता के चली गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह निकलती है मगर हया नहीं निकलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। मैं तकरीर कर सकता हूं मगर 50 साल के बज़ौक को बाज़ौक नहीं बना सकता। वाह वाह वाह। तवज्जो है कि नहीं? दिल लगा के बोले, मुस्कुरा के बोले, दिल लगा के बोले। बचपन में पर्दा अगर आप करा देंगे तो यकीन जाने बेटी आपकी महफूज, बेशक बेटी आपकी महफूज, बेटी आपकी महफूज। 6 साल की बच्ची कुरान पढ़ रही है। आहा, हमारे यहाँ तो अब कोई कुरान पढ़ते अब तो जो लोग पढ़ना जानते हैं अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, फेसबुक 3 घंटे देख लेंगे मगर एक कुरान का सिपारा नहीं पढ़ सकते। अल्लाह, वो ये समझते हैं हम बड़े काबिल हैं। नहीं नहीं, तुम गफलत में हो, बर्बाद हो तुम। इमाम गजाली ने लिखा है जिसका दिल जितना गुनाहों से पाक होगा वो उतना ही कुरान पढ़ेगा। एक दिन में कुरान खत्म करते थे इमाम आजम, एक रात में। हमारे यहां कुरान अब मियां के तावीज से काम चलाएंगे। हजरत बैठे तो हैं तावीज करने के लिए। मैं किसी मियां को बुरा नहीं कर रहा हूं यार, बड़ा मसला चल रहा है, कुछ भी कहो तो किसी ना किसी को बुरा। मैं कोई तावीज करने वाला बैठा हो भाई उसको लिए भी नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आखिर हमें औरतों को कहा जाना चाहिए जब उन्हें कोई प्रॉब्लम आए तो कहा जाना चाहिए? किसी मियां के पास नहीं, गलत। किसी मजार पर नहीं, गलत। फिर कहा जाना चाहिए? हुजूर की बेटी से पूछते ऐसे ये था आपको जब कोई हाजत होती थी कहां जाती थी? कहीं नहीं जाती थी, घर में मुसल्ला बिछाती थी तो जन्नत से खाने भी आ जाया करते थे और कपड़े भी आ जाए। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो। सुभान अल्लाह सुभान। कितने साल की बच्ची कुरान पढ़ रही है? बोलो कितने साल की? सर से दुपट्टा नीचे गया, 6 साल की बच्ची पे पर्दा फर्दा नहीं, से दुपट्टा जब नीचे गया तो सुनो, उसकी वालदा आ गई और वालदा ने आके सर पे दुपट्टा रख दिया। बेटी सर पे दुपट्टा रखो। क्यों? नाना नाराज हो जाएंगे। रोने लगी। मालूम है कौन है? हसन की बहन है। जल्दी बोलो। हुसैन की बहन है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अली की बेटी है। जल्दी बोलो। सैयदा की बेटी है। नबी की नवासी है। ज़ैनब है। नानी लाजवाब, अम्मा लाजवाब, पूरा खानदान का कोई जवाब नहीं। पूरे रुए जमीन पर जैसे ज़ैनब का घर है, कायनात में ऐसा दूसरा कोई घर नहीं। अल्लाह अल्लाह। सर से दुपट्टा गिरा है तो सैयदा फातिमा ने सर पे दुपट्टा रखा। ज़ैनब रोने लगी और रोई और रोई और रोई। और चुप जा ज़ैनब, और रोई। और ज़ैनब चुप जा और रोई। ओ मेरी बेटी चुप जा। कह लगी नानी क्यों हो गया? अब तो दुपट्टा रख लिया, अब क्यों रोती है? कह लगी अम्मी जान, नाना से अर्ज करना अपनी ज़ैनब को आज माफ कर दें, अगली बार गर्दन कट जाएगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटेगा। करबला के मैदान में जब सैयदा ज़ैनब के सर से चादर खींची गई तो बालों से पर्दा किया और फिर मदीने की तरफ मुंह करके कहा, नाना मैं वही ज़ैनब हूं जब मैं पैदा हुई थी आपने मुझे गोद में लिया था और फरमाया था। मेरी अम्मी ने पूछा था कि क्यों रोते हैं अब्बा? तो कहा था मेरी ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है। मैं वही ज़ैनब हूं नाना। फिर अपने बाप मौला अली की तरफ मुंह करके कहा, मैं वही ज़ैनब हूं। तवज्जो करना यहां पर। जब मैं चलती थी मक्के में, मदीने में, कूफे में, तो आप फरमाते थे हसन हुसैन मेरी ज़ैनब के पांव के निशान मिटाते हुए जाओ। इधर देखो, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पांव के निशान भी वो बेगैरत सैयद, वो जिनकी बेटियां बेपर्दा हैं, वो जो अपने आप को सैयदजादे कहते हैं, उन सबको कहता हूं आंखें खोलो। तुम किस बात के मौला अली की औलाद हो कि तुम अपनी बेटियों को पर्दा नहीं करा सकते? तुम्हारी बेटियां शादियों में बेपर्दा है या जो आशिक अली है, उन सबसे कहता हूं तुम किस बात के आशिक हो? मौला अली फरमाते मैं नहीं चाहता मेरी ज़ैनब के पांव के निशान। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब माओ ने कोशिश की थी तो बच्चे नेक बने थे। अभी रिसर्च हुआ कि माँ के पेट से जो बच्चे पागल पैदा होते हैं 80%, ये कौन है? इस पे हॉवर्ड ने, इसमें कैम्ब्रिज वगैरह ने रिसर्च किया है। और किसी को इस पे कोई मसला है तो वो गूगल करके देख ले। तो उन्होंने कहा ये जो बच्चे माँ के पेट से ये पागल जो पैदा होते हैं, ये इनके दिमाग जो अपनी जगह नहीं होते, ये जो डिस्टर्ब होते हैं ये मेंटली, तो ये लोग वो हैं जब ये अपनी माँ के पेट में थे 80% जो अपनी माँ के पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी माँ को मारा या टेंशन दी तो इनके दिमाग पे असर हो गया। इसी वजह से औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में बहुत हसास होती है। बल्कि इमाम गज़ाली ने फरमाया इतनी औरत की दुआएं काबे में कबूल नहीं होती जितना प्रेगनेंसी में कबूल होती है। यानी जब बच्चा पेट में होता है दुआ करता है, अल्लाह कबूल करता है। वाह वाह। अब डॉक्टर इस हिदायत करते हैं कि ज्यादा वजन नहीं उठाएंगी आप, ठीक? आपने केला, आपने ज्यादा ताकत की चीजें खानी है, बच्चा ताकतवर होगा। टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंड रहना है। ज्यादा आपने सेब खाना है, आपने सेब में आयरन होता है। आपने ज्यादा जब बादाम खाना है, बादाम में आयरन होता है। आपने विटामिन सी के लिए आपने नींबू और संतरा पीना है। आपने ज्यादातर विटामिन डी के लिए आपने अमरूद खाना है। अब मुझे जरा दिल पे हाथ रख के सारे मुसलमानों बता दो कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चों पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह बोलो बोलो वाह वाह वाह। बोलो क्या तो। कहने, वाह वाह वाह। बच्चा पैदा हुआ पानीपत में, इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल से पैदा होते रोने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 1 हकीम 2 हकीम 3 हकीम 4 हकीम 5 6 7 8 9 10 कितने हकीमों के बाद दिखाया, मगर वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब देखा तो कहने लगे अपने मुरीदों से कहा ये रो नहीं रहा है बच्चा, ये बल्कि अल्लाह को याद कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा चलो दिखाता हूं। दरवाजे पहुंचे, कहले कोई है? अंदर से आवाज आई जी ये आपका बेटा रो रहा है। कहा जी। कहा ये अल्लाह का वली मुबारक हो। कहा दिमाग ठीक है आपका? ये 1 महीने से छुपा नहीं है, मैं परेशान हूं, दवाइयां करा रहा हूं, आप इसे
हुआ, हकीमों से ठीक नहीं हुआ, आपने कानों में पढ़ के फूका है तो बच्चा ठीक हो गया। कह लगे बाद में बताऊंगा, पहले बताओ कि आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है का जी है का? तो सुनो, जब ये आपका बेटा अपनी माँ के पेट में था तो उसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटी बनाते चक्की चलाते झाड़ू लगाते कितना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत पड़ गई। इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान बन गया। जब माँ का बच्चा पैदा हुआ तो जचगी में चली गई, माँ ने कुरान पढ़ा नहीं, उसको लगी भूख कुरान सुनने की, तुमने खिलाई दवाई, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। जब माँ पानीपत वाले की कुरान सुनाए तो वो पूरे हिंदुस्तान को कुरान का मतलब समझाता है, और जब माँ कुरान सुनाए करबला वाले की तो गर्दन कटा के कहता है, माँ तूने अगर चक्की चला के कुरान सुनाया है तो हुसैन सर कटा के कुरान सुना रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे करबला, खानदाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे बनते हैं वली, सुभान अल्लाह। माँ बाप बनाते हैं, कोशिश करते हैं तो अल्लाह फजल करता है, बेशक, सुभान अल्लाह। है ना? ऐसे थोड़ी झूठी करामत लिखवा के कोई वली बनेगा। और आजकल ऐसा फैशन है, जिसके साथ ज्यादा झूठ बोलने वाले हों उसे लोग मान लेते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं उसकी तरफ नहीं जाता, वो अपना भुगतेंगे। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, फिर कह रहा हूं, अगर किसी को बुरा लगे तो उसे ही कह रहा हूं, और मैं किसी को कह भी नहीं रहा हूं। समझ आया कि नहीं? मैं किसी को कह नहीं रहा हूं। दिल लग रहा आप लोगों ने? ये अजमत वालिदैन है। दो बातें और सुन ले, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना दोनों हाथ उठा के बोलोगे, जिन लोगों का दिल लग रहा हो दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बड़ी है माशाल्लाह, जोर से आवाज आनी चाहिए थी और ज्यादा। लब्बैक लब्बैक या रसूल। माशाल्लाह। अगर आप ये कहें कि नूर मुजस्सम जो आए हैं ये आशिक रसूल नहीं है तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ऐसा सोचना नहीं चाहिए, गुनाह है। बेशक, सही बात। मोमिन के बारे में अच्छा ही गुमान रखना चाहिए। जितने फेसबुक वाले रखते हैं उनकी तरह ना रखो। वाह 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 वाह। हाँ, उनकी नजर में सिर्फ वो जो खुद लिख रहे हैं वही ठीक है। अल्लाह अल्लाह। मैं वैसे अब भी किसी को नहीं कह रहा हूं। क्या बात है, तवज्जो है कि नहीं? मैं तो कहता हूं मेरे बारे में कोई लिखे तो मुझे स्क्रीनशॉट करने भेजो भाई, मैं तो इसी वजह से फेसबुक तो कुछ नहीं चलाता, मैं सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि लोग अपने हिसाब से सबको ठीक करना चाहते हैं। नहीं नहीं, आपके हिसाब से लोग नहीं होंगे। आप अपने हिसाब से दुनिया नहीं चला सकते। अंगूर ना मिले तो खट्टे, ऐसा भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। फलां को इतना क्यों मिल रहा है भाई, ये तो तुमको खुदा से ले लड़ाई वो है मोती, नबी कासिम है तू मुसिल है गौस, वाह वाह वाह। और इन्हें मुझे बख्शा इन्हें महरूम रखा, मेरा क्या जुर्म हक हासिल है गौस। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर आप ये कहें गुलाम नूर मुजस्सम साहब आशिक रसूल नहीं, या ये हामिद भाई आशिक रसूल नहीं, या आप मेरे बारे में कहें मैं तो खैर बड़ा खराब, दुनिया का सबसे घटिया इंसान मैं खुद ही हूं, इसी वजह से मैं किसी आज तक झगड़ा भी नहीं, मैं नाराज भी नहीं होता, चूंकि मैं खुद खराब इंसान हूं, मैं किसी के बारे में बात नहीं करता। मगर कोई मेरे बारे में भी कह दे तो उसके भी ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़े। मगर मैं जिस आशिक का नाम लेने चला अगर उसके बारे में आप सोच लेंगे तब भी फर्क पड़ जाएगा। उसको हुजूर ने फरमाया कि उवैस करनी मेरा आशिक है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। और हुजूर को कभी देखा बकरी चराते हैं, बकरी चराते हैं, सुभान अल्लाह। इस वजह से नहीं, माँ बीमार है, फालिज में मुब्तला है, तो माँ को देखते हैं, इधर देखो, इधर देखो, गौर करो, क्या करते हैं, बकरी चराते हैं। मगर जब कोई आता है ना मदीने से तो हम लोग पूछते हैं, मदीने से आने वाले बता मेरे हुजूर का गुंबद कैसा है, बता मदीने के बाजार कैसे हैं, बता गलियां तो बहुत हैं मगर मदीने की गलियों में चलो तो फिर दिल को कैसा लगता है। वो पूछता है मैं बड़े बड़े शहरों में ठहरा हूं, बड़ी बड़ी मैं सयाही के मकामात पर जाके ठहरा हूं, मगर जो मदीने में लुत्फ आया है बता उसके बारे में तो कुछ बता, वो कैसा है मदीना, शहर मदीना कैसा है। मगर वो ये नहीं पूछते थे मदीने से आने वाले से, जब कोई आता था ना तो तड़प जाते थे, उसके पास जाते थे और पूछते थे ओ मदीने से आने वाले बता मेरे हुजूर की आंखें कैसी हैं।
आप भी जरा दिल से कहो, मेरे हुजूर की आंखें बता वो हुजूर के लब कैसे हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, से जान वो आखिर हुस्न तमाम है कैसा, वो मेरे सरकार का हुस्न कैसा है। वो तड़पता है, दीवाना रोता है। मां अपने बच्चे को देख रही है, दिल को समझ रही है। एक दिन बोली बेटे देखना चाहता है, रोने लगे। बहुत मोहब्बत करता है और रोने लगे। तुझे छोड़ के नहीं जा सकता मेरी मां, तेरी खिदमत मेरे ऊपर लाजिम है। मां ने कहा मैं इजाजत देती हूं तुझे, एक पहर की, 1.5 दिन की, 3 पहर की इजाजत देती हूं, जा चला जा। जब मां ने इजाजत दी, दिल खुश हो गया। चला हूं एक मुजरिम की तरह में। इधर देखो ए भाई, जब तकरीर भी सुन लिया करो। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिससे तुम हंसी में उड़ा गए। जो सांस से निकली है वो सबने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किसको खबर है, किसको पता है कि मैं क्या। मगर मैं भी सोच रहा हूं, अहबाब जमा है मीर, कुछ हाले दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दिले दोस्तां रहे ना रहे। इस वजह से बात कर रहा हूं कि हजरत उवैस करनी मदीने से चले हैं। कभी मदीने जाके देखना, यहीं से दिल तुम्हारा साफ होना शुरू हो जाएगा। मदीने का तसव्वुर ही, मदीना वो मुकद्दस शहर है, जा करके गुनाह तो धुलते ही है, मगर यहां पहुंचने से पहले अल्लाह उसके आंसू से धुलवा देता है। मेरा इमाम कहता है और किसी सफर पे जाओ तो जाकर के तुम अपना इस्तिखारा कर लिया करो, मगर मदीने के लिए ऐसे इस्तिखारे की जरूरत नहीं। फरमाते शुक्र खुदा के आज खड़ी उस सफर की है जिस पर निजात, जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में नला है ना हाजत अगर की है, और मांगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कबूर अर्ज में बस पहाड़ भर की है, और सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहा, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। सैयदना उवैस कन्नी मदीने चले, मदीने की गलियों में पहुंचे, हुजूर के दरवाजे पर पहुंचे। हाय क्या आशिक का दिल धड़कता होगा जब होटल में पहुंचता है गुलाम, कहता है गुंबद खजरा कब दिखाओगे, जल्दी जल्दी सही साहब चलो गुंबद खजरा दिखाने चलो। किधर है हुजूर का गुंबद? मगर हाय उवैस तेरा दिल क्या धड़कता होगा, तू हुजूर को देखने के लिए तड़प रहा है। हुजूर के दरवाजे पे जाके बोलता, क्या मेरे आका हैं, क्या मेरे सरकार हैं? अगर हैं तो तशरीफ लाएं, हुजूर मुझ पे करम करें। आवाज आई, कौन का? मैं चरवाहा हूं, मेरा नाम उवैस है, बकरी चराता हूं, मेरी मां बीमार है, इस वजह से मेरे पास वक्त कम है, हुजूर हैं तो तशरीफ लाएं। अंदर से आवाज ही नहीं, सरकार तो नहीं है, सुबह आएंगे, रात को ठहर जाओ मुसाफिर, सुबह को मुलाकात करके चले जाना। अरे है, बाहर से रोने की आवाज आई। किसी की आरज़ुओं ने दम तोड़ दिया, किसी ने हिचकियों ने अब बुलंद होना शुरू किया। क्यों रोते हो? कहने लगे मेरी माँ बीमार है, नहीं रुक सकता, हुजूर आए तो मेरा सलाम कह देना और मेरी माँ के लिए दुआ कर देना। टाट का लिबास पहने हुए मगर बगैर हुजूर को देखे मदीने से वापस हो रहे हैं। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबके खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से बताओ, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? एक आदमी हुजूर का दीदार करेगा, इससे बड़ी कोई सादत हो सकती है? बोलो तो। मगर वो बंदा जा रहा है। दाता लाहौरी लिखते हैं वो वापस मदीने से निकल रहे हैं। जब ताजुश शरिया को वापस कर दिया गया था तो वो लोग कहते हैं इतना कभी रोते हजरत को नहीं देखा। फ्लाइट की आपको मदीना देखने नहीं दिएगा, मक्के से वापस कर दिया गया। तो आपने फ्लाइट से जब जद्दा में बैठे थे तो आपने कहा था दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, या फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हजरत उवैस करनी मदीना वापस हुजूर सुबह तशरीफ लाए, बेखबर हो गुलामों से वो अक्ल। पर मैं कौन आया था आयशा, मेरे दरवाजे पे बड़ा नूर है, बड़ी खुशबू फैली, कौन आया था? या रसूल अल्लाह कोई उवैस नाम का आदमी आया था, माँ की वजह से दीदार से मना करके गया, ये कह के गया सलाम कह देना, मेरे लिए दुआ करवा देना, मेरे हुजूर से, मेरे सरकार से। मेरे आका करीम ने फरमाया मेरे सहाबा जरा मिंबर लगाएं। मिंबर लगा, फरमाया सहाबा मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस है, उसने मुझे कभी देखा नहीं। ए अली जब वो
तुम्हें मिले तो मेरी उम्मत के लिए दुआ करा देना, ए उमर तुम उससे दुआ करा लेना। अल्लाह ने उसकी माँ की बरकत से उसको बड़ा बुलंद उसकी दुआओं को बर्तबा दिया है। कयामत के दिन वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा उवैस उधर इशारा कर, उधर जहन्नमियों को इशारा करेगा, जन्नती बन जाएंगे। मैं कहता हूं इधर उधर जाने वालों, पीरों के हाथ चूमो, चूमो मैं मना नहीं करता, उलमा के चूमो बिल्कुल मना नहीं करता, मगर माँ बाप के बगैर चूमे, बगैर उन्हें परेशान करके चूमोगे तो कोई फायदा तुमको नहीं मिलेगा। माँ बाप है, इससे बड़ा कौन हो सकता है माँ बाप से। ये इधर उधर जाने वालों, माँ एक बार मर जाए ना दुनिया से, मैं आपको बता रहा हूं, एक होती है जग बीती, आखिरी अल्फाज है मेरे, एक होती है आप बीती। अभी मैं कुछ दिनों पहले अपने घर से निकला तो सुबह सुबह अपने बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ने गया। 25 साल हो गए मेरे अब्बू को, उनके मजार पे गया। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का कौल याद आया। फरमाते हैं जो अपने बाप का तलबा बगैर किसी कपड़े के चूमे, फरमाते हैं मेरे नजदीक वो 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। तो मैंने जब देखा तो मैंने कब्र का फातिहाना चूम लिया और कहा मैं अपने बाप के हाथ पैर नहीं चूम सकता। जब माँ बाप मर जाते हैं ना तो फिर ठंडी मिट्टी रह जाती है, अल्लाह, फिर कब्र पे जाके रोया करोगे। माँ बाप हैं तो उनकी कदर कर लो, जब ये मर जाएंगे ना तो फिर नहीं मिलेंगे। दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था। जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक हुजूर आए, मुंह में लुकमा होता था, हुजूर आए मक्के, सहाबा का हाथ पकड़ के जा रहे, रो रहे, या रसूलल्लाह। मदीने के सहाबा से कहते हैं देखो ये मेरी माँ आमना का घर है, यहां मैं रहता था, ये जबल अबी कुबैस है, ये मेरी खतीजा का घर है, यहां मेरी माँ थी। हुजूर आज क्यों रोते हैं? फरमाया आज मैंने मक्का फतह किया है, आज मेरी माँ होती तो उसका दिल खुश हो जाए। कल ये ना होगी ना तो रोया करोगे। कौन से पीर की कितनी दुआ कबूल होती है कोई गारंटी नहीं। बाप की दुआ का हाल ये है, आला हज़रत फरमाते हैं 100 वली अगर वो दुआ करे किसी के लिए और एक बाप दुआ करे तो अल्लाह बाप की मानेगा। हाय हाय, वाह वाह, किसकी दुआ कितनी कबूल होती है कोई खबर नहीं, मगर मेरे नबी फरमाते ऐसे दुआ कबूल होती है माँ बाप की, जैसे माँ की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे उम्मती के हक में उसके नबी की दुआ। हाय हाय, वाह वाह वाह, बस इनसे दुआएं ले लो, अल्लाह, अपनी बहनों को रखो मेरे भाई। फिर उसके बाद फिर हम कब मिले, मेरा वक्त हो गया, एक घंटा 10-5 मिनट हो गए, मैं खत्म कर रहा हूं। मैंने अपने इन हाथों से कितनों को दफन कर दिया, अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो मुझे दफन करेंगे। मैं जब कुछ नहीं जानता था तो मैंने अपने बाप के ऊपर मिट्टी डाली थी, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं डालेंगे। उन्हें देख के डर लगता है कभी कभी कि हाय ये मेरी मौत की अलामत है। कल तक मैं अपने बाप की गोद में वैसे ही था जैसे ये हैं, और आज ये मेरी गोद में हैं, कल मैं कब्र में होऊंगा, इनके बच्चे इनकी गोद में होंगे। यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। कितने दिलकश हो तुम, कितना दिल जो हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आई, एक आदमी के पास, कहने लगी मुझे कुछ दे दे अल्लाह के नाम पे, मैं तुझे कुछ, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो तुझे पसंद करता हूँ, रात को आ जाना, तेरे साथ जिना कर लूंगा, अभी पैसे ले जा। उसने कहा मैं ये अपना जिस्म बेचने तो नहीं आई। वापस चली गई, वापस चली गई। मगर जब बच्चों ने रोना शुरू किया, अम्मा कुछ लाई नहीं है, अम्मा कुछ लाई नहीं, रोने लगी। बच्चा बेहोश होकर नीचे गिरा, माँ मजबूर होकर उसके पास पहुंची, बैठी तुझे जो करना हो रात को कर लेना, अभी मुझे कुछ दे दे। बच्चों को खिला पिला के रात को आई, मजबूर थी, लेटी है, वो आदमी आ रहा है, वो उसके हाथ लगाना चाह रहा है, वो कांप रही है, वो जिना के जहन से आगे हाथ बढ़ा रहा है, वो कांप रही है, और कांपते कांपते जैसी हाथ टच हुआ वैसी आंखों से आंसू खूब गिरने लगे। रोती क्यों है, पैसे नहीं मिले? क्या पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज जब मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मुझे मेरा रब देख रहा है। तो मैं अपने करीम से, अपने रहीम से कह रही हूँ माफ कर देना। अगर मैं माँ ना होती मालिक, तू खुद गवाह है कि मैंने कभी ये गंदा घटिया काम नहीं किया, मगर तू खुद गवाह है मैं आज मजबूर हूँ ममता की वजह से, तो मुझे माफ कर देना। अपनी बंदी को
मजबूरी में जब वो औरत रोई है ना, तो देखो रोता कोई है और अल्लाह आंसू किसी के होते हैं, दिल किसी का धो देता है। उसने जब रोना शुरू किया, उसका दिल बदल गया। जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ले ये पैसे ले। सजदे में गिर के बोला, मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगवाया, मैंने तो कितनों की इज्जतें लूट ली। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। सो गया रात को, सुबह को आंख खुली, जैसे ही दरवाजा खटखट हुआ, दरवाजा खोला, कौन है? सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे, मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह। कहने लगे, मूसा अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैं इस इलाके का सबसे घटिया इंसान हूं, कितनी इज्जतें मैंने लूटी हैं, कोई दूसरा घर देखो, आप गलत पते पे आ गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, नहीं नहीं बताओ कोई नेकी की है। रात की बात बता के रहने लगा, रात एक मजबूर औरत को मैंने छोड़ दिया खुदा की खौफ से। आए है मूसा ने कहा, जा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना, रात जब वो रो रहा था ना, तो उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए, कबूल कर लिए। एक बार रो लो मरने से पहले, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। एक बार आ जाओ, एक बार खूब दिल खोल के रो लो। मैं तुमसे गारंटी के साथ कहता हूं, तुम एक बार, जिसने तुम्हें बगैर तुम्हारी मर्जी के इंसान बनाए, जिसके सामने तुम्हें और मुझे जाके हाजिर होना है, वो अगर हमें चाहता तो कोई और शक्ल दे देता, मगर अपना कर्म से अपना बंदा बनाया। हुजूर की उम्मत, उस करीम ने हमारी मां के अंदर दूध की धारें बहाई, वो कुछ ज्यादा हो जाती तो मैं फंदा लग जाता। हल अताल इंसान हीन मिन दहर लम यकुन शय्यन मस्कूरा। ए इंसान, तुझ पे ऐसा वक्त गुजरा है, तू काबिल शय जिक्र न था, काबिल जिक्र शय न था, वो अल्लाह ने मेहरबानी से तुझको, कब तक नहीं पलटोगे? बोलो कब कहोगे मालिक? एक बार कह के तो देखो, एक बार उसके कह के देखो। हुजूर फरमाते हैं, एक आंसू जो ढलक के गाल तक आ जाए, अल्लाह सारे गुनाह उसी से माफ कर देता है। हाथ उठा के बताओ, कितने लोग हुजूर के नाम पे अपने रब की मोहब्बत में अपनी जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ करें, नीचे। जो अपनी जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से अपने हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। वो मेरे भाई इस महफिल में खड़े हो जाएं, जिनके आज तक दाढ़ी नहीं थी और आज से रखाएंगे, वो खड़े हो जाएं। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं, यहां आ जाएं, बाहर निकल के आ जाएं, आ जाएं। इधर से कौन है? कौन खड़े हुए थे? इधर से आ जाओ, आओ। जो भाई आप खड़े हुए बाहर आ जाओ। जो पूरी सुन्नत रखा है वो यहां आ जाए। 100 शहीदों का सवाब है। जिसके छोटी दाढ़ी हो, कटी हुई दाढ़ी हो, वो आगे आ जाए। और पूरी सुन्नत रखाने वाला नौजवान इस महफिल में। कोई आशिक रसूल है? आओ आओ, 2 हो गए। तीसरा कोई है इधर? तीसरा कोई है? आओ आओ, तीसरा। आपकी दाढ़ी है भाई, आप बैठो भाई। तीसरे भाई जो आप आए हो, आप बैठ जाओ भाई। आप मोहब्बत में, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपकी जूतियां मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप तशरीफ रखें, इश्क में आप आए हैं, आगे आ जाएं। 3 हो गए। चौथा कोई आशिक रसूल है? अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है तो ये एक सूरत है, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। बिगड़ी हुई और बेहया लड़की से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी खराब और बेहया लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। वाह वाह वाह। कोई चौथा आशिक रसूल है इधर से महफिल रसूल में, जो खड़े होकर कहे, अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए? बाहर आ जाए, इधर आ जाए और आकर के सुन्नत रसूल का वादा करे। है कोई आशिक रसूल? चौथा। देर न करें, 1 मिनट में लूंगा आपका, ज्यादा 3 नहीं मेरे लिए काफी है। आ जाओ नौजवान, आ जाओ। सुभान अल्लाह, आओ बेटे आओ। किसी की मोहब्बत का मजाक ना उड़ाना। कुछ पता नहीं अल्लाह कितना नवाज रहा है। वाह वाह वाह। अकल से जो सोच रहे हैं वो तो महरूम ही है। किसी ने इकबाल से कहा था, डॉक्टर इकबाल से, अगर अकल का नामकरण कर दीजिए, नाम रख दीजिए। कहने लगे, अकल का दूसरा नाम अगर कोई मुझसे रखवाएगा तो मैं कहूंगा अकल का दूसरा नाम अबू जहल है और इश्क का दूसरा नाम अबू बकर सिद्दीक है। कोई 5वां आशिक रसूल हो, पंजतन पाक का मानने वाला, इस महफिल में जो आज तक जिया हो सभी के लिए,
आज से जिए अपने प्यारे नबी के लिए, क्योंकि ताजु शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वो इस महफिल में खड़े हो जाए और कहे मैं हूं वो पांचवा जो हुजूर के नाम पर दाढ़ी रखाऊंगा। आओ बाहर आओ, आ जाओ, आ जाओ, 6 हो गए, आ जाओ। किसी को ना देखो, जब हम कब्रों में जाएंगे तो कोई हमारे साथ दफन नहीं होगा, आप किसी को ना देखा करें। शर्मा और मत, अपनी जिंदगी अपने हाथ। आ जाओ, अपने आप संवारो। ये भाईजान हमारे आ रहे हैं माशाल्लाह, दाढ़ी इनकी अब तक जो थी ना विराट कोहली की तरह थी, अब मौला अली की तरह रखाएंगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सुभान अल्लाह। 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 7। बस मैं चाह रहा था इमाम हुसैन की 10वीं हो जाए, कोई इधर से गैरत वाला नौजवान खड़ा हो, हुसैन का आशिक, कोई 8वां हो, इधर से देर न करे। फिर मेरे बाद आपने सुनना है गुलाम नूर मुजस्सम साहब को, इनका कलाम सुन। आ जाओ कि ऐसा है मेरे सरकार का दर, ऐसा है मेरे सरकार का दर, छतरी जैसे नहीं, छतरी जैसे परियों का पर। नहीं, मैंने भी, मुझे याद है, उन्हें खबर है कि अगर इन्होंने दूसरा बताया तो मैं दूसरा लगा दूं। सही, ये इन्होंने पढ़ा है छतरी जैसे परियों का पर। हाँ, ऐसा है मेरे सरकार का, छतरी जैसे तितली का पर, वाह वाह वाह, ऐसा है मेरे सरकार का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए भाई। ये दाढ़ी रखाने के लिए आए हो भाई, आ जाओ, आ जाओ। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत। आओ भाई, आओ, इधर आओ भाई, इधर। दाढ़ी रखाने के लिए आए हो? अब दाढ़ी रखाने, आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11वीं वाला गौस पाक का, बड़े पीर का मानने वाला, मेरे शेख गौसुल आजम का मानने वाला कोई है 11वां? अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना मेरे सरकार। अच्छा, हमारे अहमदुल फत्ता भाई नाज शरीफ, उनकी बड़ी मशहूर हुई, सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, है ना, आका है हमारा। ये भी पढ़ेंगे, सब बैठे रहेंगे ना इंशाल्लाह। मैं 11वीं वाला जा रहा था, कौन 11वीं करेगा? घरों पे तो सब 11वीं करते हैं, इस महफिल में देखो कौन 11वीं करता है। कोई मदरसे का बच्चा ना आए भाई, आप जाओ, मदरसे के नहीं हो। रुमाल उमाल देख के मुझे लगा जैसे मदरसे का बच्चा भाई, इनके तो निसाब में ही होता है। आप कितनी बार रखाओगे? बैठो ना भाई, मैं आपको थोड़ी देर पहले समझदार समझ रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए? 5 और 5 10। 11वीं वाला गौस पाक का मानने वाला, 11वीं वाला, अब 10 हुए हैं। 11वीं वाला गौसुल आजम की 11वीं करने वाला, जल्दी आ जाए कोई आशिक रसूल। माशाल्लाह, इतने अच्छा ये इलाका है, आपके यहाँ के कितने मुबारक उलमा हैं माशाल्लाह, है ना। एक बात बताऊं, अब हमारी कौम के फैसले हो रहे हैं थाने में। कहां पे हो रहे हैं? अभी एक आदमी, बात छोटी बता देता हूं, मैंने पढ़ा कि रिसाले में, वो एक आदमी अमेरिका गया था, तो वो कार चला रहा था, तो 5-6 साल चलाया, बेटी की शादी तय कर दी, तो वो उसका पैसा उसी पे जमा कर रहा था अंग्रेज पर। उसके दिल में बेईमानी आ गई, दिए नहीं, बहुत कोशिश की रिश्तेदार सबसे, उन्होंने, वो पॉप जो होता है ना, पॉप वही दिलवा सकता है। वो अमेरिका के मेन पोप के पास चला गया और कहा साहब मैं मुसलमान हूं, मेरे पैसे ऐसे उसके पास है। तो सुनो, उसने बुलाया, मालूम है क्या जुमला कहा? उसमें लिखा था, मेरा दिल, मैं शर्म से पानी पानी हो गया। उसने ये कहा, बे तेरे पास इसके पैसे हैं? तो उसने कुछ नहीं बोला। अबे बताता क्यों नहीं? तू मुसलमानों वाले काम कब से करने लगा? इस दौर में मुसलमानों की पहचान माज़अल्लाह, कुछ मुसलमानों ने एक करके ऐसा किया है। और सुनो, अंग्रेजों के फैसले आज भी पाप कर रहे हैं, और आपके फैसले थानों में और अदालतों में हो रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर तुमने इमामों से फैसले कराए होते तो कौम की इज्जत नीलाम नहीं हो रही। वाह 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 वाह, क्या बात। इमाम सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं, इमाम उस मोहल्ले का हाकिम होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है मियां, वाह 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 वाह। उलमा से मोहब्बत करो, आलिम साहब के पास जाया करो, कोई जब मसला हुआ करे तो ये बेहतरीन हल करेंगे। ये 10 हो गए, 11वां कोई है तो जल्दी खड़ा हो जाए। आशिक रसूल, इधर उधर से कोई आशिक हो,
मैंने 11वीं बात कर दी गौस पाक की, तो इस वजह से कह रहा हूं बड़े पीर का फैजान उसे ही मिलेगा जो अब 11वां खड़ा होगा। जल्दी आ जाए, इधर से हो गई नौजवान। मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे भाई, ये दुनियादारी ऐसा ही है, ये मोबाइलों में लगे रहना, ये बदतमीजी, छोड़ो इन सब बातों को। आओ 11वां आशिक रसूल, इधर है कोई आशिक रसूल? इधर से चलें, कोई मसला नहीं है। आप 10 लोग वादा करो इंशाल्लाह मेरे साथ को। आओ आओ बेटा आओ, उधर आओ। नारे हैदरी। या अली। देखो पहली बार बिल्ले वाले ने अच्छा काम किया है, ये देखो इनकी जेब पे बिल्ला लगा है, वरना बिल्ले वाले जलसा बिगाड़ते हैं। आओ 11 हो गए, 12वां और आ जाए। 12वीं भी तो हम ही लोग करते हैं ना, आप जब 11वां खड़ा हो गया तो मैं तो खत्म ही कर रहा था। 12वीं वाला कोई हुजूर का आशिक यार, 12वीं तो सभी 12वीं करते हैं आज जब। अच्छा ये बताओ, ये इतने, मेरा दिल कितना खुश हो रहा है, ये आ रहे हैं, हो रहा नहीं? ये तो मैं इतना खुश हो रहा हूं तो हुजूर कितना खुश हो रहे होंगे, मेरे आका कितना, जिसकी जिनकी सुन्नत है। आओ भाई आओ, मेरे आका कितना खुश हो रहे होंगे। तो पीनी नहीं चाहिए कभी ये सब, ये KFC का, चलो KFC मत पियो, मैकडोनल्ड ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं, कोलगेट है, ये वो, ये तो ठीक